जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसपी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 16 मार्च 2025। 16 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो भी अपन साथ में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। जो साथी चैनल पे नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहले करेंगे अपन पिछली क्लास का रिवीजन। तो किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में भारतीय मुद्रा के प्रतीक की जगह तमिल अक्षर को शामिल किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है BEL के साथ। अगला, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, यानी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर। अगला, हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉन सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है असम राज्य की इलेक्ट्रॉन सिटी का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया है? रतन टाटा के नाम पर। अगला, हाल ही में भारत T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए? तो ये किए रूस के साथ। अगला, हाल ही में कौन सी सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई एयरलाइंस बन गई है? तो ये बन गई है इंडिगो। अगला, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बुर्किना फासो। अगला, हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया 25.17%। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं अपन। तो विश्व उपभोक्ता दिवस हर वर्ष यानी 15 मार्च को उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने के और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता संबंधित मुद्दों को उजागर करने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बाजार में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। आगे बात करें 2025 की थीम क्या है? तो 25 की थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना 2025 की थीम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं अब तक मार्च माह में मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। 1 मार्च की बात करें तो नेशनल साइंस डे मनाया गया। 2 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिसन दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। यानी अब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने मार्च माह में डे बनाए गए जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अपना देश भारत शीर्ष पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 134 पदक, जिनमें से 45 पदक तो स्वर्ण पदक है, 40 रजत पदक और 49 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारतीय एथलेटिक्स ने
ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन कर अपनी मजबूती और गहराई को और संकल्प का परिचय दिया। अच्छा, बात आ गई है भारत की, तो ये है मैप में भारत की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा प्रयागराज में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने हाल ही में देश में हर सांस्कृतिक केंद्र में कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। अच्छी बात आ गई है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल की बात करें तो लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली G20 व्यापार और निवेश कार्यक्रम समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? कौन करेगा पहली G20 व्यापार और निवेश कार्यक्रम की बैठक की मेजबानी? तो ये करेगा दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका पहली G20 व्यापार और निवेश कार्यक्रम समूह की बैठक की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग, प्रतिस्पर्धा विभाग ने ऐलान किया कि बैठक का आयोजन यानी 18 से 20 मार्च तक किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने दिसंबर 2024 में एकजुटता, समानता, स्थिरता थीम के तहत वर्ष 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। अच्छा, बात करें G20 क्या है और इसके सदस्य देश कौन से हैं? तो G20 दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख मंच है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती चुनौती से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अच्छा, इसके सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ इसके क्या है? सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 6.5%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है गुआम तट अमेरिका में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुआम तट अमेरिका। इन 5 देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 25 पश्चिम प्रशांत महासागर के गुआम तट पर शुरू हुआ है। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा की जा रही है। ये 4 से 19 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। सी ड्रैगन एक वार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए कर रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री खतरे से निपटने के लिए मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करना है। अच्छी बात आ गई अमेरिका की, तो ये मैप में अमेरिका। कैपिटल की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा की बात करें डॉलर है और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये फोटो में देख सकते हो, ये अरविंद चिदम्बरम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल पेश किया है? किसने किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल ने।
तो भारतीय इंडिया एआई मिशन की पहली वर्षगांठ के मौके पर केंद्रीय आईआईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल और एआई कौशल डेटा सेट प्लेटफॉर्म सहित कई नई पहल लॉन्च की है। इनका उद्देश्य है कि देश में एआई इनोवेशन को बढ़ावा देना और तकनीकी तक पहुंच को सरल बनाना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? तो ये किए जम्मू कश्मीर के साथ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किए, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में नदी क्रूज पर्यटन को विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, आर्थिक विकास को गति देना और जल आधारित अवकाश पर्यटन को प्रोत्साहित करना। इस परियोजना के अंतर्गत जम्मू के 3 राष्ट्रीय जलमार्ग चिनाब नदी, झेलम नदी और रावी नदी पर जलमार्ग अवसंरचना और नेविगेशन सुधार कार्य किए जाएंगे, जिससे क्रूज संचालन को सुगम बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है नितिन कामत को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी नितिन कामत को। ये फोटो में देख सकते हो, ये है। यानी हाल ही में नितिन कामत को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नितिन कामत जीरोदा लिमिटेड के क्या है? CEO है। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस सरकार ने राइच नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी 2025 का खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।